बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे हमेशा की तरह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और व्यूवर्स में यहाँ पे ना झाड़ू लगा रही थी और ना मेरी नज़र इस अपने प्लांट पे पड़ी। ये बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ते साथ ही ना किचन के बाहर वाली साइड पे रखा हुआ है। और देखिए मुझे देख के ना इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि इसके ना नए पत्ते निकल रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से ना नन्हे मुन्ने से। और शुक्र है कि इसके ऊपर ना अब पत्ते आना स्टार्ट हो गए हैं, वरना तो सारे ही येलो होके उतर गए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा जो एक्स्ट्रा इसकी ब्रांचेस इधर उधर निकली हुई है ना, इनको थोड़ा सा ट्रिम कर लूँ। तो बस ना मैं वही कर रही थी सीजर लेके। और आप लोगों ने भी अगर घर में प्लांट्स रखे हुए हैं तो आप उनको ज़रूर पानी दिया करें। और मौसम भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो इस वजह से ना प्लांट्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ प्लांट्स जो है ना वो ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको डेली पानी की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो ट्रिम करने के बाद ना ये मेरे पास फर्टिलाइज़र है जिसको खाद भी कहते हैं, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ना मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो जिस नर्सरी से हम ये लेके आते हैं ना प्लांट्स, वो कह रहा था कि 1 टेबल स्पून जो है ना वो आप इसको डाल दिया करें 15 दिन बाद। 1 मंथ में तकरीबन 2 बार डाल दिया करें। तो इसीलिए ना मैं इसको डाल देती होती हूँ। वैसे पिछले दिनों में मेरे पास नहीं थी, तो इसीलिए शायद ना पौधों का ना इस तरह का हाल हो गया था। तो बस फिर ये डाल के ना मैं मट्टी जो है ना वो हल्की हल्की सी इस तरह कर दूँगी, ताकि जो वो खाद डाली है ना वो नीचे चली जाए, और पानी भी फिर ऊपर से डाल देंगे। तो खैर बहुत सारी बात हो गई प्लांट्स के बारे में। आपने भी अगर रखे हुए हैं तो फ़ौरन उठ के ना उनको पानी दे लें। और इस पौधे को ना फाइदस कहते हैं। अकेला बेचारा नीचे पड़ा हुआ है, अभी मैंने ऊपर वालों को भी जाके देखना है, तो उसमें आज खाद वगैरह तो नहीं डालेंगे, खाली मैं उनको पानी ही दूंगी। तो इसके बाद मैं फिर छत पे जाऊंगी। और डियर व्यूवर्स, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ जाके भी मुझे लाजमी ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ आपको पता है ना कि क्या करना है, कि मेरे व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी और देखें ये सामने छत पे ना ये कुछ कौवे बैठे हुए थे, और जूम इन करके मैंने उनकी भी वीडियो बनाई है। और बादल भी बहुत अच्छे आए हुए थे, और मैंने ना पानी भी डाल दिया है परिंदों के लिए। तो यहाँ पे आके फिर ना परिंदे पानी पीते हैं, और जो बाजरा है ना वो भी ख़त्म हुआ था, वो भी लेके आएंगे, वो भी फिर साथ डाल देंगे। और उसके बाद जी मैं किचन में वापस आ गई थी, और यहाँ पे मैं आज खा रही हूँ ये चुकंदर और खीरा। क्योंकि गाजर नहीं थी इसलिए मैंने इसको ना बॉयल भी नहीं किया चुकंदर को, और मैंने कहा चलो ऐसे ही खा लेंगे। वरना आपको पता है कि मैंने लास्ट वाले अपने व्लॉग में भी शेयर किया था कि मैं चुकंदर और गाजर को बॉयल करके तो फिर खाती हूँ, और साथ साथ जो उसका जो पानी होता है ना वो भी पी लेती हूँ। इस तरह फाइबर और जूस दोनों चीज़ें ही आ जाती हैं। और मशीन साफ़ करने के लिए जो इतना टाइम लगाना पड़ता है ना, जूस पीना बहुत आसान है, लेकिन जो मशीन की सफाई है ना वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, और मुझे एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। इसलिए मैंने उसका आसान सा ही हल निकाल लिया है कि इस तरह दोनों चीज़ें ही आ जाएंगी, फ़ाइबर भी आ जाएगी, जूस भी आ जाएगा। तो बस आज फिर मैंने थोड़ा चेंज कर लिया। और जी आज हम लोग बना रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि मैं चिकन को श्रेड करके तो इसको फ्राइंग पैन में डाल के ना हल्का हल्का सा मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था। तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और ये जी मेरे पास लेफ़्ट ओवर चिकन है। चिकन लेफ़्ट ओवर ऐसे है कि जो हम लोग कौरमा बनाते हैं, ये कढ़ाई बनाते हैं, और उसमें कुछ ऐसी बोटियाँ होती हैं जो बच्चे भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, कोई भी नहीं खाता घर में से। तो फिर ना वो जो बोटियाँ होती हैं ना वो संभाल लेते हैं, और फिर उसी को श्रेड करके ना तो इस तरह मैं ना फिर आलू और चिकन के पराठे बना रही थी। और यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, और बस चिकन भी रेडी था। चिकन को इसलिए थोड़ा सा फ्राई करना ज़रूरी है कि उसमें अगर कोई मॉइस्चर है, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो मॉइस्चर है तो वो भी पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और इसमें ना बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा। और फिर जी उसके बाद सारे मसाले, नमक, सुरख मिर्च और धड़ा मिर्च बहुत ही अजीब सा लफ्ज़ लगता है मुझे तो, धड़ा मिर्च, कुटी हुई सुरख मिर्च कहते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद अजवाइन और ज़ीरा, चाट मसाला, काली मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ, खुश्क धनिया पिसा हुआ, और फिर उसके साथ ना जो खुश्क धनिया साबुत होता है ना वो भी मैंने मोटा कूट के डाला था, क्योंकि ज़्यादा अगर उसको वैसे ही डाल देना तो वो गोल गोल सा मुंह में आता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं थोड़ा सा उसको ना
हल्का हल्का सा क्रश कर लेती होती हूँ, तो फिर डालती हूँ। और फिर बस जी हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। और अब मैं पराठे बनाना स्टार्ट करने लगी थी, क्योंकि गैस फिर चली जाती है ना, तो मुझे ये था कि फटाफट से बस पराठे बनाना शुरू कर लूँ। वैसे आजकल हमारी साइड गैस तो जा नहीं रही, लेकिन फिर भी उस टाइम पे, जिस टाइम पे पहले जाती थी ना, एकदम से बंद हो जाती तो दिल डर सा जाता है, ओए पता नहीं दोबारा गैस आएगी या नहीं आएगी। और सिलेंडर पे तो पराठे बनाना, चावल बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इतना बड़ा मसला हो जाता है। खैर चलें, यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी, और 2 छोटे छोटे पेड़े लेके ना मैं इस तरह से आलू का पराठा बनाती हूँ। कुछ लोग ना एक ही पेड़े से बना लेते हैं, लेकिन मैं इस तरह रोटी को डबल करके ना तो फिर बनाती हूँ। और जी एक और टिप मैं आपको दूंगी कि जो हम फिलिंग करते हैं ना पराठों में, जिस भी तरह की करनी हो, मतलब कोई भी चीज़ डालनी हो, तो आप उसमें ना एक चम्मच और फोक रख लिया करें। तो चम्मच से फिलिंग को डालते हैं और फोक के साथ ना फैला लेते हैं, फिर हाथ ना बार बार गंदे नहीं होते कि बार बार फिर वो फिलिंग लग जाती है और फिर धोने पड़ते हैं। तो मैं इस तरह करती होती हूँ, ये मेरा तरीका है। तो बस फिर इसके ऊपर ना ऑयल डाल के तो फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से ना मैं सारे पराठे बना लूँगी। और जी मैं आपको फिर से याद करवाऊँगी कि आपने मेरे व्लॉग को फुल वॉच करना है। और अभी हमने ना बड़ी मज़े की एक कॉफ़ी बनानी है, और कॉफ़ी को हम बग़ैर बीटर के और बग़ैर किसी भी मिक्सर के बनाएंगे। तो अब देखना कि मैं किस तरह से एक कप के साथ ही ना कितनी अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ, और वो भी कैपुचिनो कॉफ़ी। और मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर भी है बस, लेकिन फिर भी ना मैंने उसको चम्मच और कप में ही बनाई, और आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगी। और आलू चिकन का पराठा खा के और उसके बाद कॉफ़ी क्या मज़ा ही देती है, आप सोच रहे होंगे कि वाकई में। अच्छा, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताती हूँ। ये बचपन की बात है। तो शब बारात गुजरी है ना, लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि आज शब बारात है और जाकर अब इबादत करनी है। और जब भी शब बारात आती है ना, एक चीज़ तो ज़रूर ही याद करवाती है ना। अच्छा, तो मैं अपनी बात को रोक कर ना ये आपको बताऊंगी कि इस तरह ना मैं एक ये जो रोटी रखने के लिए, जिसको चिंगेर कहते हैं, कुछ लोग छाबी कहते हैं, तो उसके ऊपर एक वो दूध वाली जो जाली होती है ना, वो मैं रखती हूँ, और फिर उसके ऊपर रोटी रखती हूँ या पराठा रखती हूँ। फिर इस तरह ना वो गीला नहीं होता नीचे से, और बहुत ही क्रिस्पी रहता है। तो मैं इस तरह से ना रखती हूँ, वरना अगर डायरेक्ट उसमें रखे ना तो नीचे से वो रोटी या पराठे को पानी सा लग जाता है, तो वो इतना ना वो ढीला ढीला सा हो जाता है। देखिए कितने अच्छे ये मेरे दोनों पराठे बन गए हैं ना, और अचार के साथ और एक मज़ेदार रायते के साथ मैंने इसको ना सर्व किया। तो बस मैं गरम गरम बनाती जा रही थी, और इन सबको ना सब घर वालों को देती जा रही थी, ताकि ये गर्मा गर्म खाएं, क्योंकि ये जो पराठे हैं ना ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो अपनी बात को बाद में पूरा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं कैपुचिनो बनाने लगी हूँ, और ये मेरे पास नेस्कैफ़े कॉफ़ी है। तो इसके लिए ना मैंने 2 चम्मच चीनी ले ली थी, और पिसी हुई नहीं थी चीनी, दानेदार ही थी। और 2 चम्मच जो है ना वो गर्म पानी लेना है, ज़्यादा गर्म भी ना हो। और ना फिर चीनी और पानी को मिक्स कर लिया मैंने अच्छी तरह से। फिर 2 चम्मच मैं इसमें कॉफ़ी डालूंगी, क्योंकि आज मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। चलें बस, तो फिर मैं साथ साथ बीट करती जाती हूँ, और ना मैं आपको बताती जाती हूँ वो बात जब बताने लगी थी। तो जब भी शब बारात आती है ना, तो आपको पता है कि जब हम छोटे थे अपने बचपन में, तो ना वो छतों पे भी वो मोमबत्तियाँ लगाया करते थे। और खैर वो आतिशबाजी तो नहीं थे करते जिस तरह, लेकिन ना छत पे वो मोमबत्तियाँ लगाते थे छोटी छोटी सी ना, या फिर वो जो फुलझड़ियाँ होती थी वो जलाते होते थे। बहुत ही मज़ा आता था फुलझड़ी का तो, लेकिन पटाखे जलाने का शौक़ नहीं था, बहुत ही मार पड़ती होती थी, मतलब डांट पड़ती होती थी घर से, मार तो कभी भी नहीं पड़ी है। तो एक शब बारात पे ना हम लोग ना सारे बहन भाई घर की छत पे ना वो छोटी छोटी मोमबत्तियाँ लगा रहे थे, और ना लगा रहे थे, और इतने प्यारे हमने ड्रेस पहने हुए थे ना, मैंने और छोटी बहन ने। जो मुझसे छोटी सिस्टर है ना, वैसे हम 5 सिस्टर हैं, जो मुझसे छोटी है ना दूसरे नंबर पर ही ना, तो हम दोनों ने एक जैसे ड्रेस पहने हुए थे, नेट्स वाले फ्रॉक, और साथ में चूड़ी पजामे पहने हुए थे। ऊपर ना फ्रॉक के ऊपर ना वो गोटा लेस लगी हुई थी, और गोटा लेस से वैसे ही इस तरह के ना ड्रेसेस बड़े अच्छे लगते हैं। वो रेशमी सा कपड़ा था, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन शॉकिंग पिंक कलर मेरा था और उसका रेड था। अभी उस दिन ना अम्मी ने हमें न्यू ड्रेसेस ही पहनाए थे, तो लगा रहे थे, तो उस जो कैंडल है ना उसकी गोद में गिर गई, और उसका जो फ्रॉक था ना वो जल गया। फिर वो इतना डरी कि वो सारा कुछ छोड़ के ना भाग गई नीचे, और जाकर ना चारपाई के नीचे छुप गई कि अम्मी को ना पता चले। मुझे भी कहती है कि अम्मी को ना बताना। मैंने कहा ठीक है। फिर जाकर ना मैंने अम्मी को बता दिया, और अम्मी ने फिर उसको चारपाई के नीचे से निकाला। तो अम्मी ने फिर उसको डांटा कि अगर आग लग जाती तो। और देखें बीट कर कर के ना इस तरह की फ्लफ़ी कॉफ़ी बन गई थी, और फिर मैंने उस कप से निकाल के ना
یہ کافی والا کپ تھا، تو اس میں نے گرم دودھ ڈال دیے اور جی وہ دودھ گر گیا تھا، تو مجھے تھا کہ فٹافٹ پہلے نا صاف کر لوں پھر ہی چین آئے گا، لیکن وہ اتنا زیادہ ڈر گئی کہ واقعی آگ لگ گئی۔ تو یا امی نے ابو کو بتا دیا تو ابو بھی ڈانٹیں گے، امی نے بھی ڈانٹنا ہے بہت، تو بس نا اس کو یہی ڈر تھا، لیکن امی نے پھر اس کو نکال کے امی نے شکر ادا کیا کہ چلو آگ تو نہیں لگی، بچ گئی ہے میری بیٹی۔ تو بس جب بھی شب برات تھی مجھے وہ والا واقعہ یاد آ جاتا ہے اور ہنسی اتنی آتی ہے اور بس جی یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔